हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31 और टॉपिक है इसका त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। इससे पहले वाली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा था और हमने उनको फाइंड करने की ट्रिक भी की थी। आपको याद होगी, लाल बटे कक्का, है ना, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमने ये दो ट्रिक की थी। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में याद रहता है तो इस ट्रिक का यूज़ करेंगे, अगर आपको हिंदी मीडियम में सब याद रहता है तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने समझा था कि जो साइन थीटा होता है वो p/h यानी लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कोसिकेंड थीटा कर्ण बटे लंब होता है, सीकेंड थीटा कर्ण बटे आधार होता है ना, और कोट थीटा आधार बटे लंब होता है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि जो कोसिकेंड थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है। देखिए, कोसिकेंड थीटा 1/sin थीटा, नीचे आ जाइए, इनके संबंध दिखा रखे हैं। जो सीकेंड थीटा 1/cos थीटा होता है, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा या फिर cos थीटा/sin थीटा। ऐसे ही साइन थीटा को आप 1/कोसिकेंड थीटा, अगर आपको इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सीकेंड थीटा की दी हुई है तो आप कोस थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा की दी हुई है तो आप सीकेंड थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा और साइन थीटा/कोस थीटा। अगर आपके पास इन 6 की 6 में से किसी एक की भी वैल्यू है तो आप बाकी सभी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो उस कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। ये तो हमने उस दिन भी सॉल्व करके देखा था कि हमारे पास एक की वैल्यू थी और हमने सबकी वैल्यूज निकाल ली थी। टेन थीटा जो होता है वो 90 का एंगल होता है। ठीक है, अगर ये कोस थीटा है तो ये साइन थीटा होगा और ये टेन थीटा। ठीक है, इनका ही रिलेशन होता है साइन, टेन और कोस में, समझ रहे हो। जो कि बेस पे बना है वो कोस थीटा होता है और उसके अपोजिट जो बन रहा है वो साइन थीटा है, और जो 90 का एंगल है उसको क्या कहा जाता है, टेन थीटा। ठीक है, दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरी कीजिए। इसका मतलब आपके पास ये क्या होता है, बेस। बेस मतलब हमने, अगर हम हिंदी में कर रहे हैं तो बेस का मतलब यहाँ पे आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, इस थीटा एंगल के लिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास होता है LAL। मैंने आपको उस दिन कहा था हर क्वेश्चन पे इसको लिख के देखिएगा, लिखते रहिएगा ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, तो साइन होता है आपका, ये कोस होता है, ये टेन होता है। साइन होता है L/K यानी 3/5। ठीक है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण 4/5। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार 3/4। कोट थीटा इसका उल्टा होता है टेन थीटा का, सीकेंड थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा कोसिकेंड थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है। इसलिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंड थीटा, 1/5/3 आप कर देंगे तो वही 3/5 आ जाएगा, ये वाला है ना। कोसिकेंड थीटा के लिए 1/सीकेंड थीटा यानी 1/5/3। टेन थीटा के लिए 1/कॉट थीटा, इसका मतलब 1/कॉट थीटा 4/3। ठीक है, जो जो दिया है सिर्फ हम उसकी टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 1/1 5/3 रिवर्स हो जाएगा,
यानी ये मिला आपको 3/5। ये आपको मिलेगा कोस 1/sec, ये 5/4 है, तो ये आपको मिलेगा 4/5 और 10 आपको मिलेगा 3/4। ठीक है, एक रूल और दिया है साइन थीटा ओवर कोस थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5 अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू है 4/5। सॉल्व कैसे होते हैं ये? 3/5 गुणा में जो नीचे वाला होता है इसको रिवर्स कर देते हैं, 5/4 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया आपका 3/4। तो यही आ गया हमारा tan थीटा 3/4। क्लियर है क्वेश्चन? इसी तरीके से इनको करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया? पूरा एग्जाम्पल समझ आ गया आपको? आगे देखिए क्वेश्चन, डिलीट कर दूं इसे। यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 24/25 है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा मतलब हमारे पास क्या होता है साइन थीटा में? लंब और कर्ण। लंब और कर्ण। हम आधार निकालेंगे। आधार क्या होता होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वही किया है। तो आपका क्या आ गया? √49। और जब हमने √49 को सॉल्व किया तो हमारा बेस आ गया 7। अब हमारे पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी। बस हमें पे वही फॉर्मूले में पुट कर देना है। साइन होता है हमारे पास लंब ओवर कर्ण, 24/25। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, 7/25। आपके पास आधार है 7, लंब 24 और कर्ण है 25। ठीक है ना? साइन tan थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखिए 24/25 बटे 7/25 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करने के लिए 24/25 मल्टीप्लाई, नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा 25/7। 25 से 25 कट गया, क्या आ गई tan थीटा की वैल्यू? 24/7। ठीक है, क्लियर? कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, तो 1/24/25 करोगे तो रिवर्स हो जाएगा 25/24। सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का रिवर्स 25/7। कॉट थीटा होता है साइन थीटा का रिवर्स यानी 7/24। क्लियर? ये तो भी एग्जाम्पल थे। जब हम खुद करेंगे ना क्वेश्चंस तब हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यदि एक समकोण त्रिभुज में आपको साइन थीटा दिया है 5/13, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने फॉर्मूले पे आ जाएंगे। लाल बटे कक्का। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें? ये साइन है, ये कोस, ये टेन, ये कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में त्रिकोणमिति समझी थी तब मैंने आपको इन सभी की वैल्यूज इसी फॉर्मूले से निकालनी बताई थी। आज की वीडियो में हम इनका रिलेशन समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं पहले 3 तो इन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे हम, और बाकी जो नीचे के 3 हैं उनको रिवर्स फॉर्मूले से। मतलब जो साइन की कोस की वैल्यू है, कोट की वैल्यू है वो 1/10 होती है। ठीक है, इस तरीके से। साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा होता है L/K, यानी हमारे पास लंब और कर्ण है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आधार निकालेंगे। आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 25
माइनस करेंगे तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो ये आ गया 144। इसका मतलब आपका बेस आ गया 12। ठीक है, अब हमें चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार 12 और कर्ण 13। टेन थीटा। आपको अब इस फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है कि हमने भी पढ़ा, हम टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा हमें गिवन था 5/13 बटे में कोस थीटा 12/13। जो ऊपर होता है उसको तो एज इट इज़ लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन नीचे वाले नंबर्स को रिवर्स कर देते हैं। 13 से 13 कैंसिल, आपका टेन थीटा आ गया 5/12। कोट थीटा, कोट थीटा निकालने के भी फॉर्मूले, या तो आप कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने 10 को किया, या फिर आप सीधा 1/10 थीटा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 12/5। सीकेंड थीटा 1 कोस थीटा होता है, यानी कोस थीटा का रिवर्स 13/12। और कोसिकेंड थीटा साइन थीटा का रिवर्स। साइन थीटा में दिया था 5/13, तो कोसिकेंड थीटा हो गया 13/5। सारी वैल्यूज हो गई। कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। क्लियर है? रिलेशन समझ आ गया इन सबके बीच में कि साइन कॉस दो वैल्यू निकाल के सबको आप इन्हीं से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए इरेज कर दूं, आगे सॉल्व करते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन, यदि हमारे पास कोट थीटा है, नहीं टेन थीटा है, तो कोट थीटा बताइए। टेन थीटा हमारे पास 15/8 है। हमें पता है कि कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा सॉल्व करने की। 1/15/8, 1 को एज इट इज़, नीचे वाला रिवर्स, यानी क्या आ गया कोट थीटा 8/15। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। कोसिकेंट थीटा निकालो अगर आपको साइन थीटा गिवन है तो। अब हमें पता है कोसिकेंट थीटा आपको गिवन नहीं है, निकालना है। साइन थीटा गिवन है √3/2, लेकिन कोसिकेंट थीटा ये होता है हमारा 1/sin थीटा 2/√3। ठीक है, इरेज कर दूं, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट, सीकेंट थीटा फाइंड कीजिए अगर आपके पास कोस थीटा है 1/√2। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा 1/1/√2। इसका मतलब आपका सीकेंट थीटा आ गया √2। ठीक है बच्चे, रिलेशन क्लियर हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। साइन थीटा गिवन है, कोस थीटा गिवन है, टेन थीटा और कॉट थीटा निकालिए। हमने अभी पढ़ा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, कैसे 3/5 ओवर 4/5। यही बताया अभी, ये कट जाएंगे, टेन थीटा की वैल्यू 3/4। ठीक है, अब कॉट थीटा चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1/10 थीटा 4/3। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। क्या पढ़ा अभी हमने इसमें,
साइन थीटा लंब ओवर कर्ण, कॉस थीटा ए ओवर आधार ओवर कर्ण, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 ओवर टेन थीटा, सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस थीटा और कोसिकेंड थीटा 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, इससे आप एक वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आधार निकाल लेंगे और उसके बाद आप 6 की 6 वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपको वीडियो क्लियर है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू। और इन फॉर्मूलेस को ध्यान रखना, लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। थैंक यू।